नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। सिंह राशि की बात करते हैं। सूर्य की राशि है, बहुत तेज स्वभाव की राशि होती है, बड़ी स्ट्रांग राशि होती है। लेकिन क्या 4 महीने ये बहुत स्ट्रांग रहेंगे? क्या 4 महीने कई बार स्ट्रांग राशि को भी कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिसकी वजह से उनका एक मनोबल टूट जाता है। सितंबर से लेकर के दिसंबर तक का समय सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है? इनकी एक खासियत होती है, इन्हें हमेशा लाइमलाइट में बने रहने की आदत होती है। इनके अंदर एक खासियत होती है, इन्हें हमेशा उच्च पद पर रहने का एक मन के अंदर एक ऐसा भाव हमेशा इनके दिलो दिमाग पर रहता है कि कब हम उस कुर्सी को छू लें, बस पकड़ ले, उस पर बैठ जाए। लेकिन कई बार इनकी ऐसे सितारे घूम जाते हैं कि वहां कुर्सी तक पहुंचते पहुंचते वहां से यू टर्न लेना पड़ता है। क्यों? वो इसीलिए क्योंकि जब आप हद से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं तो समस्याएं भी आती हैं। आपके लिए बहुत अच्छा क्लू हमने दे दिया, आपको जनरली भी थोड़ा सा संभलने की जरूरत होती है। उच्च पद, उच्च कुर्सी को कौन संभाल पाता है? जो बैलेंस्ड इंसान होता है, जो पॉजिटिव हो, जो फिर ईर्ष्या रखने वाले हो, तो वो तो उच्च कुर्सी के मालिक नहीं बन पाते हैं। ध्यान रखिएगा, है किस्मत में, लेकिन कैसे आए हम बताएंगे। आपकी राशि के स्वामी सूर्य, और जब हम शुरुआत की ही बात कर रहे हैं, सूर्य आपकी राशि को कुछ खास फायदा देते हुए नजर आ रहे हैं, यानी उच्च कुर्सी तक लेकर के जा रहे हैं। लेकिन कुछ गलतियों के चलते वो कुर्सी आपके हाथ से जल्दी छीन भी सकती है। तो ये 4 महीने जरा अपने आप को बचा करके रखिए, ताकि आने वाला जो साल है उस पूरे साल में आप अपने रुतबे को कई गुना ज्यादा बढ़ा सकें। दिसंबर तक आपको सावधान रहना है। इस पर दिसंबर तक आपको सचेत रहना है, क्योंकि ये बहुत अच्छा समय भी होता है, ये बहुत अच्छी एनर्जीज बढ़ाने वाला समय भी होता है, लेकिन वहीं ये घूमने फिरने वाला भी समय होता है। इंजॉयमेंट, फेस्टिवल, 31 दिसंबर, दीपावली और कई सारे त्योहार इस तरीके का भी होता है। लेकिन कोई भी कोताही जब आप अपने प्रोफेशन के साथ करते हैं तो गड़बड़ी होती है। प्रोफेशन की ही बात कर लेते हैं। आपकी राशि से 6ठे भाव का स्वामी शनि वक्रीय चल रहे हैं और नवंबर तक रहने वाले हैं वक्रीय। तो सोचिए नवंबर तक आपको कितना सावधान रहना है। सितंबर से ही शुरू करके नवंबर तक तो बहुत ही सावधान रहिए, ताकि दिसंबर को आप बैलेंस करिए और आने वाले साल को आप बहुत अच्छा बना पाए। दिक्कतें आ सकती हैं, वरना अगर आपने अपने पे, अपने वर्क के ऊपर, अपने टेम्परामेंट के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो कुछ ना कुछ दिक्कत करवा सकता है। काम में भी डिले हो सकते हैं और समस्याएं भी बढ़ा सकता है, आपके मोरल को कमजोर कर सकता है। तो थोड़ा सा आपको अपने वर्क का, अपने काम का, अपने रुतबे का, अपनी हेल्थ का, अपने टेम्परामेंट का ध्यान रखना है। 17 अक्टूबर से जाकर के कुछ सिचुएशंस थोड़ी सी बीच में बेटर होती नजर आ रही है, लेकिन उसके बाद 15 डेज के बाद फिर से कुछ उथल पुथल मचा रहा है। यानी इन 4 महीनों में कभी धूप कभी छांव, और धूप आ जाए कड़क के तो स्किन को कहीं ना कहीं बर्न करने लगती है। ध्यान रखिएगा कि ऐसी संभावनाएं, ऐसी सिचुएशन बन रही है जिसके चलते कभी धूप कभी छांव जैसा आपको फेस करना पड़ सकता है दिसंबर तक। तो आपने अपने मनोबल को, अपने टेम्परामेंट को सही रखने का प्रयास करना है, बैलेंस रखने का प्रयास करना है। मेडिटेशन अगर पॉसिबल हो तो आपके लिए स्पेशली हिदायत है कि इन 4 मंथ में थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपने ऊपर बैलेंस रखने का, कंट्रोल करने का प्रयास कीजिए, ताकि आने वाला समय वो आपका बेटर हो सकता है, चाहे वो प्रोफेशन वाइज हो,
चाहे बाकी चीजों को लेकर के हो। मनी की बात करते हैं भाई, मनी के ऊपर तो बहुत कुछ इच्छाएं टिक जाती है ना, सिर्फ आपकी नहीं, आपके घर के लोगों की भी। तो मनी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता हुआ नजर आ रहा है। वो क्यों? क्योंकि आपकी जो डिसबैलेंस चीजें होंगी, कि चीजों को अगर कंट्रोल नहीं करेंगे, उनको सही तरीके से नहीं आप संभालने का प्रयास करेंगे, तो वो चीजें बिगड़ सकती हैं। तो आपके लिए मनी को लेकर के दिक्कत तब होगी जब आप अपने आप को कंट्रोल नहीं करेंगे। आप कंट्रोल कर लीजिए, पहले महीने से ही कंट्रोल कर लीजिए, सितंबर से ही कंट्रोल कर लीजिए, तो देखिए आप धीरे 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 आगे भी बढ़ते जाएंगे और काम में भी आगे बढ़ेंगे, धन कमाने में भी आगे बढ़ेंगे। हेल्थ इश्यूज की बात करते हैं, क्योंकि हेल्थ सर्वोपरि होती है, और हेल्थ अगर डगमगा गई तो समस्या आ सकती है। तो यहाँ पर हेल्थ इश्यूज होने की संभावना है। खास करके ऐसे लोगों को फीवर, आईज से जुड़ी हुई समस्या, हार्ट से जुड़ी हुई समस्या हो सकती है। हमने नहीं कह रहा हो जाएगी, पक्का हो सकती है। वो कब? जब आप अपने आप को कंट्रोल नहीं करेंगे, 24 घंटे स्ट्रेस में रहेंगे, एंजाइटी में रहेंगे, सोचते रह जाएंगे, इतना सोचेंगे कि सोच सोच करके अपने स्वास्थ्य को खराब कर लेंगे, तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए हद से ज्यादा सोचिए नहीं, मेडिटेट कीजिएगा। उपाय बताएंगे हम लोग कि आपने उपाय इन 4 महीनों के लिए कौन सा करना है, क्योंकि उपाय आपको बहुत बैलेंस रखेगा, सुरक्षित रखेगा और शांत भी रखेगा, और आपकी जिंदगी में आने वाले हर्डल्स को भी दूर करेगा। रिलेशनशिप की बात करते हैं। रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से परिवार आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन आपके खुद की गलतियों के चलते परिवार भी कभी आपसे दूरी बना सकता है। इसीलिए जब हमें सपोर्ट मिल रही है, चाहे भाई बहन हो, माता पिता हो, आपका स्पाउस हो, आपके बच्चे हो, अगर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहां पर भी आप ज्यादा गुस्सा मत दिखाइएगा। शादी को लेकर के अगर हम बात करते हैं, हाँ, आपके लिए बहुत अच्छे रिश्ते आ सकते हैं जो शादी के योग्य हैं, शादी का उनका समय हो चुका है, एज हो चुकी है, तो बहुत समय से रिश्तों की तलाश कर रहे थे, नहीं मिल रहे थे, बहुत अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा समझदारी दिखाइएगा, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, शांत रह करके फैसला लीजिए, ताकि आपके जीवन में एक अच्छा पार्टनर, लाइफ पार्टनर जुड़ सके। उपाय आपको क्या करना चाहिए? इनको तो उपाय जरूर करना चाहिए, इनको तो मिस ही नहीं करना चाहिए उपाय। पहली बात तो आपने अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करना है, टेम्परामेंट को कंट्रोल, ओवर कॉन्फिडेंस को कंट्रोल करना है। दूसरा, सूर्य को जल जरूर दीजिएगा। एक्सेप्ट सैटरडे आप हर दिन सूर्य को जल दीजिए, दिसंबर तक दीजिए, और जल में थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिएगा। पॉसिबल हो तो आप पीले फूल भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है तो आप गुड़ और जल, लेकिन तांबे का ही लोटा हो, इससे आप जल दीजिएगा। हर दिन जल दीजिए एक्सेप्ट सैटरडे, और पॉसिबल हो तो हर दिन ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप भी कीजिए। इससे आपकी एनर्जी कंट्रोल होगी, बैलेंस होगी, और आपको काफी सारे लाभ मिलने लगे। हो सकता है दिसंबर आने तक कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी ऑफर आपको अच्छे उच्च पद की आपके लिए मिल जाए। तो आपके लिए तो ये फ्रूटफुल बन गया ना। बस कंट्रोलिंग ही जरूरी होती है। अच्छा सोचना, पॉजिटिव सोचना, कंट्रोल करना अपने ऊपर, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीजें होती हैं। जब ऐसी चीजें करते हैं तो हम तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते हैं। तो ये तो था आपकी राशि का हाल। अगली राशि होगी वर्गो यानी कन्या राशि। तो कन्या राशि वालों के लिए, वर्गो वालों के लिए सितंबर से लेकर के दिसंबर तक के महीने कैसे रहने वाले हैं, तो मेरी अगली राशि का करें इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।